हाय गाइस, कैसे हैं? जगबोर्ड ट्यूशन यूट्यूब चैनल में आपको हार्दिक हार्दिक स्वागत करते हैं। चलिए, आज टेस्ट नंबर हम लोग का 5, ठीक है। झारखंड पुलिस का टेस्ट कर रहे हैं। कोई झारखंड पुलिस का हम लोग का टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो गया, प्रैक्टिस सेट। जो भी नए आए हैं प्लीज चैनल को शेयर कीजिए, और नए आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए, आज हम लोग देखते हैं पहला क्वेश्चन। चलिए शुरू करते हैं। देखिए क्या बोल रहा, अद्भुत रस की स्थायी भाव क्या है। अद्भुत रस की स्थायी भाव क्या है तो बताइए। तो विस्मय हो जाएगा। कौन सा है तो विस्मय हो जाएगा, ठीक है। अद्भुत रस की स्थायी भाव क्या हो जाएगा तो विस्मय हो जाएगा, ठीक है। सी इज द करेक्ट आंसर। फास्ट करेंगे, ठीक है। जो भी नए आए हैं प्लीज चैनल के सब्सक्राइब कर दीजिए, और अपने दोस्तों को शेयर जरूर कीजिए। आप लोग शेयर भी नहीं करते हैं, लाइक भी नहीं करते हैं, बताइए कैसे होगा। शेयर और लाइक दोनों कीजिए। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव को सही युग्म कौन से है। देखिए पहला शब्द है तत्सम और तद्भव। मोहुक मोहुआ, अछवाट अखड़ा, अदरक अदरक, इक इक, कौन सा सही है बताइए। तो का आंसर बताइए क्या सही है। तो अछवाट और अखड़ा सही है हम लोग का, ठीक है। बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे देखते हैं। रसाल शब्द का अर्थ क्या है। रसाल शब्द दिया हुआ, इसका अर्थ बताना है। जल्दी से बताइए क्या होता। आम, केला, पक्षी, चमक, क्या हो जाएगा। तो रसाल शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है आम, होता है। आम को बोलते हैं, ठीक है। आम सभी को खाए हैं कि नहीं। चलिए बहुत बढ़िया। क्या होगा आगे देखिए। उथला शब्द का विलम्ब शब्द बताना है। उथला, बताइए उथला का विलम्ब शब्द क्या होगा, जल्दी से बताइए। गहरा, छिछला, समतल, उभार। चार का आंसर बताइए क्या हो जाएगा। तो उथला हुआ है तो मतलब उसका विलम्ब गहरा हो जाएगा, ठीक है। गहरा हो जाएगा। दिए गए विकल्प में किशोर का समानार्थी शब्द क्या है, कौन सा है बताइए। किशोर शब्द का समानार्थी बताना है। जल्दी से बताइए किशोर शब्द का समानार्थी क्या क्या है। तरुण, कोलाहल, समझदार, पारिवारिक, क्या हो जाएगा। पांच का आंसर बताइए क्या हो जाएगा। तरुण हो जाता है। इसका क्या नाम बोलते हैं तो तरुण को बोलते हैं समानार्थी, ठीक है, किशोर का। चलिए आगे देखते हैं। जो बहुत आगे तक बात सोचकर काम करता हो कि उपयुक्त शब्द के लिए क्या होगा। जिज्ञासु, जिज्ञासा, सर्वत्र, अग्र, शौची, क्या हो जाएगा। सिक्स का आंसर बताइए। तो उसको क्या बोलते हैं, जो बहुत आगे की बात सोचकर काम करते हैं उसको अग्र शौची बोलते हैं, ठीक है। अग्र शौची। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्रियार्थक संज्ञा सदा किस रूप में रहती है। क्रियार्थक संज्ञा सदा किस रूप में रहती है बताइए। बहुवचन, पुल्लिंग, एक वचन, पुल्लिंग, एक वचन, स्त्रीलिंग, बहुवचन, स्त्रीलिंग, क्या होगा। सेवन का आंसर बताइए क्या हो जाएगा। एक वचन पुल्लिंग होते हैं, ठीक है। एक वचन पुल्लिंग हो जाएगा, ठीक है। कहाँ है, यहाँ है। एक वचन हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए। मेज का सामान्य बहुवचन दिए गए विकल्पों में से कौन सा है। मेज शब्द का बताइए बहुवचन में कौन से शब्द यूज करते हैं। मेजे, मेजे, मीजे, मेजी, क्या हो जाएगा। चार ऑप्शन दिया हुआ, चार में एक सही है। तो क्या हो जाएगा, मेजे को बोलते हैं, ठीक है। मेजे क्या है, बहुवचन है, ठीक है। ए इज द करेक्ट आंसर। जैसा करोगे ऐसा भरोगे, वे कौन सा सर्वनाम है। पता है, जैसा करोगे ऐसा भरोगे, वे कौन सा सर्वनाम है। नाइन का आंसर बताइए क्या होगा। जैसा करोगे ऐसा भरोगे, जल्दी से बताइए कौन सा है। तो संबंध वाचक सर्वनाम हो जाएगा, ठीक है। सी इज द करेक्ट आंसर। 25 रुपया दीजिए विशेष पहचाने। 25 रुपया दीजिए, क्या हो जाएगा 25 का। तो निश्चित संख्यावाचक संख्या है, ठीक है। क्या है, निश्चित संख्या। 25 रुपये का क्या होता है, 25 रुपये तो संख्यावाचक हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए। माँ ने पिताजी से सामान मंगवाया,
यह क्रिया का कौन सा रूप है? क्या बोल रहा है? देखिए सेंटेंस दिया हुआ है, माँ ने पिताजी से सामान मंगवाया। यह क्रिया का कौन सा रूप है? आकर्मक क्रिया, आज्ञार्थक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया। कारक का आंसर बताइए। क्या हो जाएगा कारक का आंसर? तो प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगा। कौन सा क्रिया है? तो प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। आगे देखिए, कानो सुनी बात पर यकीन मत करो, रेखांकित पद का कारक बताइए। कानो सुनी बात पर यकीन मत करो, बताइए कर्ता है कि कर्म है कि करण है कि संप्रादन है? 12 का आंसर बताइए। रेखांकित किसमें है? कानो सुनी में रेखांकित किया गया है, इसमें बताना है कि कौन सी बात है, बताइए। तो कान से सुनी है या कानों द्वारा सुना हुआ, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो करण कारक हो जाएगा। ठीक है, कौन सा कारण कारक है? तो करण कारक का है। ठीक है, आगे देखते हैं। निम्नलिखित वाक्य में से अपूर्ण भूतकाल को पहचानिए। बताइए, निम्नलिखित वाक्य में से अपूर्ण भूतकाल को पहचानिए। रामू खाना खा रहा था, माँ खाना बना चुकी है, मुझे बाहर जाना है, हम घूमने जाएंगे, कौन सा वाक्य है? 13 का आंसर बताइए। जल्दी से बताइए, किसको पहचानना है? भूतकाल को पहचानना है। कौन सा काल? तो भूतकाल हो जाएगा। ठीक है, चलिए जल्दी से बताइए भूतकाल कौन सा है? तो रामू खाना खा रहा था, ये भूतकाल है। ठीक है, आगे देखिए, पुस्तक पढ़ी जाती है में कौन सा वाच्य है? बताइए। कृतवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य, क्रियावाच्य। क्या होगा 14 का आंसर? पुस्तक पढ़ी जा रही मतलब पढ़ रही है, तो क्या हो जाएगा? कर्मवाच्य हो जाएगा। कौन सा वाच्य हो जाएगा? तो कर्मवाच्य हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, भला मैं क्या कर सकता हूँ, वाक्य में भला शब्द है। भला शब्द तो क्या है? बताइए। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, अव्यय। जल्दी से बताइए, भला मैं क्या कर सकता हूँ, तो भला जो दिया हुआ शब्द है, ये कौन सा शब्द है? बताइए। संज्ञा है कि सर्वनाम है कि विशेषण है कि अव्यय है? 15 का आंसर बताइए, क्या हो जाएगा? तो कौन सी है? तो अव्यय शब्द है। ठीक है, अव्यय शब्द हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, मुकुट शब्द निम्नलिखित में से किस कोटि का है? मुकुट शब्द दिया हुआ है, मुकुट शब्द निम्नलिखित में से किस कोटि का है? तत्सम, देशज, तद्भव, संकर। 16 का आंसर बताइए। क्या हो जाएगा? तत्सम हो जाएगा। ठीक है, तत्सम हो जाएगा। दिए गए विकल्पों में से गोष्ठी का पर्यायवाची शब्द कौन सी होगा? गोष्ठी का पर्यायवाची शब्द कौन सा होगा? जल्दी से बताइए। तो गोष्ठी का कलेवर, काया, कोश, सभा। 17 का आंसर बताइए। तो सभा हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा? गोष्ठी के पर्यायवाची सभा होता है। सभा मतलब संसद इत्यादि होता है। ठीक है, संसद। चलिए, निर्बल का विलम्ब शब्द बताइए। निर्बल का सभी को जानना चाहिए। निर्बल, सुदृढ़, सबल, बाहुबली, सुमन्नत। क्या होगा? 18 का आंसर बताइए। तो सबल, अगर निर्बल का सबल होता है। चलिए बहुत बढ़िया, आगे देखिए, लक्ष्य का अनेकार्थक शब्द क्या है? लक्ष्य का अनेकार्थक शब्द बताना है। क्या बताना है? लक्ष्य का निशाना, उद्देश्य, नाम, बल, गति, चाल, सही, गलत। 19 का आंसर बताइए। ए निशाना, उद्देश्य हो जाएगा। ठीक है, जिसके सिर पर चंद्र हो के लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा? चंद्रशिखर, चंद्रशेखर, चक्रधर, चंद्रग्रहण।
20 का आंसर बताइए। तो चंद्रशेखर हो जाएगा, ठीक है। बी इज द करेक्ट आंसर। जिसके सिर पर चंद्र हो उसको क्या बोलते हैं? चंद्रशेखर, ठीक है। घड़ों पानी पड़ना, घड़ों में पानी पड़ना, मुहावरे का अर्थ क्या होगा? नहाना, कांपना, लज्जित होना, विजय प्राप्त करना। ठीक, इसका आंसर बताइए। घड़ों पानी पड़ना क्या हो जाएगा? तो लज्जित होना, ठीक है। का अर्थ हो जाएगा लज्जित होना, ठीक है, अथवा बहुत शर्मिंदा होना भी हो जाएगा, ठीक है। उत से निर्मित शब्द कौन सा है? उत से अवकाश, उपकार, उच्चारण, अध्ययन। बताइए उत से कौन सा हुआ है उच्चारण? बताइए भाई, इसके आंसर बताइए। उत शब्द से निर्मित कौन सा है? तो उच्चारण शब्द जो है वो हुआ है, ठीक है, उच्चारण शब्द, ठीक है। चलिए आगे देखिए। नीलिमा शब्द में कौन सा प्रत्यय है? नीलिमा शब्द में कौन सा प्रत्यय है? जल्दी से बताइए। नीलिमा शब्द में लीमा, इमा, मा, मा, नीली क्या हो जाएगा? 23 का आंसर बताइए। तो इमा, इमा शब्द हम लोग का प्रत्यय है, ठीक है। चलिए आगे देखिए। जिस शब्द के अंत में जुड़कर कोई सार्थक अर्थ बनता है उसे ही प्रत्यय कहते हैं, ठीक है। धनुष्टंकार शब्द में संधि विच्छेद कीजिए। धनुष्टंकार का संधि विच्छेद कीजिए, जल्दी से कीजिए। तो अनु जोड़ टंकार, धनुष जोड़ टंकार, धनु जोड़ स्टंकार, इनमें से कोई नहीं। 24 का आंसर बताइए। स हो जाएगा सनु, सनु जोड़ टंकार हो जाएगा, ठीक है। ए इज द सनु, सनु जोड़ टंकार हो जाएगा, ठीक है। सनु जोड़ टंकार, ये कौन सा संधि है? तो विसर्ग संधि का एग्जाम्पल है, ठीक है, विसर्ग संधि का एग्जाम्पल, ठीक है। चलिए आगे देखिए। गंगा तट पर कुछ लोग भजन कर रहे थे। रेखांकित शब्द में कौन सा समाज है? बताइए। गंगा तट में कौन सा समाज है? द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, अव्यय भाव समास। क्या होगा 25 का आंसर बताइए। गंगा तट में क्या है? तो तत्पुरुष समास हो जाएगा ना जी। बहुत बढ़िया, ठीक है, क्योंकि समाज विग्रह है जो गंगा के तट में है, ठीक है, इसलिए तत्पुरुष समास हो जाएगा। आगे देखिए। बादल घिरते हुए मोर नाचने लगा का संयुक्त वाक्य क्या है? बादल घिरते ही मोर नाचने लगा का संयुक्त वाक्य क्या होगा? बादल घिरे और मोर नाचने लगा। बादल घिरे, बादल मोर नाचने लगा। जब बादल घिरे तब मोर नाचने लगा। मोर नाचने लगा बादल घिरते ही। 26 का आंसर बताइए। बादल घिरे और मोर नाचने लगा, ठीक है, ए इज द करेक्ट आंसर। 27 निम्नलिखित वाक्यों में क्रिया संबंधित शुद्ध वाक्य को बताइए। शुद्ध वाक्य कौन सा है जो क्रिया भी है? वह सोत 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 जाग पड़ा। वह सोत सोत जाग पड़ा। वह सोते सोते जाग पड़ा। वह सो सोकर जाग पड़ा। क्या होगा 27 का आंसर? वह सोते सोते जाग पड़ा हो जाएगा, ठीक है, ये क्रिया संबंधित शुद्ध वाक्य है, ठीक है, सी इज द करेक्ट आंसर। अशुद्धि बरतने वाला शब्द कौन सा है? अंगुली, बांस, पंचुआ, दांत। क्या हो जाएगा? अशुद्धि कौन सा है? तो पंचुआ। पंचुआ नहीं होता है अशुद्ध, इसका शुद्ध क्या होता है? पांचवा होता है, ठीक है, पांचवा हो जाएगा, ठीक है, इसको पांच को बोला जाता है, ठीक है। आगे देखिए। सेवा सदन किसकी रचना है? सेवा सदन किसकी रचना है? जल्दी से बताइए। तो मुंशी प्रेमचंद की है, ठीक है। सेवा सदन किसकी है? तो मुंशी प्रेमचंद की है, ठीक है, बहुत ही बढ़िया रचना है, ठीक है। उपन्यास से कैसा है? सेवा सदन तो उपन्यास है, ठीक है, उपन्यास हो जाएगा, ठीक है। भाषा में शब्द और अर्थ की दृष्टि से सौंदर्य उत्पन्न करता है, कौन हो जाएगा?
रस, अलंकार, गुण, छंद। 30 का आंसर बताइए क्या हो जाएगा, तो अलंकार हो जाएगा। ठीक है, अलंकार हो जाएगा इसका सही उत्तर। आगे देखिए, पक्ष का तद्भव रूप क्या होगा, पक्ष का तद्भव रूप बताइए तो। पंछी, पखरू, पंख, इनमें से कोई नहीं। 31 का आंसर बताइए, तो पंख हो जाएगा। ठीक है, पंख हो जाएगा। निम्नलिखित में से शुद्ध बरतने वाला शब्द कौन सा है, कलेश, 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 कलेश। सब कलेश है तो एक सही है, बाकी सभी गलत है। बताइए क्या हो जाएगा, तो कलेश शब्द ई शुद्ध होता है। ठीक है, बाकी सभी गलत। ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। चलिए, इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है। सीता ने यह कहा, सीता ने यह कही, सीता यह कही, सीता यह कहा। इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है, बताइए। 4 वाक्य दिया हुआ है, इसमें कौन सा शुद्ध वाक्य है। 33 का आंसर बताइए। सीता ने यह कहा, ठीक है, ये शुद्ध हो जाएगा। ठीक है, क्या बोला, सीता ने यह कहा। ठीक है, क्या कहा, कुछ तो कहा होगा। ठीक है, इसलिए शुद्ध हो जा रहा है। शांत रस के स्थायी भाव क्या है, शांत रस की स्थायी भाव बताना है तो शांत रस की स्थायी भाव, रस का स्थायी भाव क्या है, जल्दी से बताइए। स्थायी भाव, जुगुप्सा रस, क्रोध रस, शोक रस, निवेद रस। क्या होगा, 34 का आंसर बताइए, तो निवेद रस को बोलते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं निवेद रस हो जाएगा। आगे देखिए, लोभी किस विधि से निर्मित विशेषण है, लोभी, लोभी शब्द तो किस विधि से निर्मित विशेषण है, बताइए। संज्ञा विधि, सर्वनाम विधि, क्रिया विधि, प्रत्यय विधि। 35 का आंसर बताइए क्या हो जाएगा, संज्ञा विधि है। ठीक है, कौन सा विधि है, संज्ञा विधि हो जाएगा। ठीक है, ट वर्ण का उच्चारण स्थान कहाँ है, ट वर्ण का उच्चारण स्थान बताइए। तालु, मूर्धा, दंत, कंठ, तालव्य। क्या हो जाएगा, 36 का आंसर बताइए। क्या हो जाएगा, मूर्धान्य से होता है। ठीक है, मूर्धान्य से होता है। ठीक है, बी इज द करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है, बताइए। कौन सा शब्द पुल्लिंग है, जल्दी से बताइए। पुल्लिंग शब्द कौन सा है, जल्दी से बताइए। कपट, सुंदरता, मूर्खता, निद्रा। क्या हो जाएगा, 37 का आंसर बताइए। 37 का आंसर जल्दी से बताइए, तो क्या हो जाएगा, कपट शब्द पुल्लिंग है, बाकी सभी स्त्रीलिंग है। ठीक है, सब सभी क्या है, स्त्रीलिंग है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अभ्यर्थी में कौन सा उपसर्ग है, बताइए। अभ्यर्थी शब्द में कौन सा उपसर्ग है, जल्दी से बता। अभ्यर्थी, अभ्य, अभी। क्या हो जाएगा, 38 का आंसर बताइए। 38 का आंसर, तो अभी शब्द जो हम लोग का जुड़ा है उससे उपसर्ग है। ठीक है, समझ गए। छोटा शब्द का भाववाचक संज्ञा रब क्या है, छोटा का, छोटा का भाववाचक संज्ञा क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए। छोटनी, छुटपन, छोटापन, छोटापा। क्या हो जाएगा, छुटपन होता है। ठीक है, छुटपन इसका क्या है, भाववाचक संज्ञा है। कौन सा है, तो भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। ठीक है, समझ गए। आगे देखिए, नीचे दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। क्या शब्द चयन करना है, तत्सम शब्द को चयन करना है। तत्सम शब्द को जल्दी बताइए कौन सा है तत्सम शब्द। गुलाब, घर, बादल। क्या होगा, 40 का आंसर बताइए, तो क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। कौन, क्योंकि इसमें क्या हो जाएगा, तत्सम शब्द घर और बादल है। ठीक है, दोनों होना चाहिए, तो दोनों होता, तो दोनों तो ऑप्शन नहीं है। ठीक है, इसलिए इनमें से कोई नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट, अनुच्छेद दिया हुआ। ठीक है, अनुच्छेदन दिया हुआ, इसको देखते हैं क्या है। इसको गद्यांश बोलते हैं। ऊर्जा के संरक्षण आज के युग में सर्वाधिक महत्वपूर्ण मांग है। ठीक है, ऊर्जा का सबसे ज़्यादा मांग है आज के में। बढ़ती जनसंख्या तथा नवीकरणीय प्रवृत्ति से यातायात दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। सभी वाहन अश्मीभूत ईंधनों से चलते हैं। वर्तमान उपयोग उपभोग की दर एक दिन ऊर्जा के स्रोतों के समाप्त कर देगी। ऊर्जा संसाधनों की संरक्षण आवश्यकता वैश्विक है।
ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोतों में प्रयोग के लिए नई प्रौद्योगिकी की आवश्यकता है। ऊर्जा का बड़ा भाग उद्योगों तथा गृह क्षेत्र में खर्च होता है। जल विद्युत और सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा आदि ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत प्रयोग होना चाहिए। ठीक है, इन स्रोतों का उपयोग तो हो रहा, परंतु इनमें अभी और ऊर्जा उत्पादन की सामर्थ्य विद्वान नहीं है। अश्मीभूत ईंधन खनन से न केवल अधिक धन खर्च होता है, परंतु पर्यावरण भी प्रदूषित होता है। उपयुक्त गद्यांश क्या बोल रहा है, देखिए उचित शीर्षक क्या है, ऊर्जा के स्रोत, भूताप ऊर्जा, ऊर्जा संरक्षण, अश्मीभूत ईंधन क्या है, इसका शीर्षक क्या है बताइए 41 का क्या है, तो ऊर्जा संरक्षण क्या है। ठीक है, सी इज द करेक्ट आंसर, क्या हो जाएगा, ऊर्जा संरक्षण हो जाएगा। ठीक है, पहला का आंसर। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट, अब पढ़ लीजिए गद्यांश से एक ही बार पढ़िएगा। ठीक है, अब आंसर कीजिए। निम्नलिखित कौन सा ऊर्जा वैकल्पिक स्रोत है। वैकल्पिक स्रोत कौन सा है बताइए जल्दी से, कौन सा ऊर्जा वैकल्पिक स्रोत है। वैकल्पिक स्रोत, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, है जल विद्युत, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, उपयुक्त सभी, क्या हो जाएगा 42 का आंसर बताइए, तो सभी हो जाएगा ना जी। जल विद्युत, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा आदि सबको वैकल्पिक वैकल्पिक स्रोतों का प्रयोग होना चाहिए। ठीक है, तो सभी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए। ऊर्जा का बड़ा भाग किन क्षेत्रों खर्च हो रहा है बताइए। ऊर्जा का सबसे ज्यादा खर्च कहाँ होता है, जल्दी से बताइए तो। ऊर्जा कहाँ होता है जल्दी से बताइए, उद्योग में होता ही है और गृह क्षेत्र में, क्या हो जाएगा, ए और बी दोनों सही है। ठीक है, अश्मीभूत ईंधन का अभिप्राय किस तथ्य से है। अश्मीभूत, बताइए अश्मीभूत ईंधन किस प्रकार है, जल्दी से बताइए। इसका 44 का आंसर सभी को आना चाहिए, तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। कोयला, डीजल, पेट्रोल, ठीक है, उपयुक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए। गद्यांश में प्रयुक्त विशुद्ध शब्द विपरार्थक क्या है। विशुद्ध का विपरार्थिक शब्द क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए तो। क्या हो जाएगा, शुद्ध, अशुद्ध, अपशुद्ध, प्रदूषित। 45 का आंसर बताइए, तो प्रदूषित हो जाएगा। ठीक है, प्रदूषित। चलिए, विशुद्ध का क्या होता है विपरार्थिक शब्द, तो प्रदूषित हो जाएगा। ऊर्जा संरक्षण आज के युग में सर्वाधिक युग महत्वपूर्ण बढ़ती जा रही है। ठीक है, 46 का देखिए, दिन का शब्द का तत्सम बताना है। दिन से तदब दिया हुआ है, तत्सम बताना है, क्या होगा, दिनकर, दिवा, दिवस, उपदिन। 46 का आंसर बताइए, क्या हो जाएगा, दिवस होगा। ठीक है, दिन के क्या हो जाएगा तत्सम शब्द, तो दिवस हो जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट 47, नवीकरणीय का अर्थ क्या है। नवीकरणीय ऊर्जा का अर्थ क्या होता है जी, जल्दी से बताइए। नवीकरणीय का अर्थ क्या होता है, 47 का आंसर बताइए, तो बनाए जाने की प्रक्रिया दोहराना। ठीक है, बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट गद्यांश देखिए क्या बोल रहा है। नेक्स्ट 2 नंबर गद्यांश है, सूरदास हिंदी साहित्य के इतिहास कृष्ण भक्ति कवि को शिरोमणि स्वीकार किए जाते हैं। ठीक है, सूरदास को हिंदी साहित्य में क्या होता है, कृष्ण भक्ति के शिरोमणि का स्वीकार किया गया है। ऐसा माना जाता है कि भगवान कृष्ण की कृपा भक्ति से इन्हें दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई। ऐसा माना जाता है कि सूरदास को भगवान के कृष्ण की कृपा से भक्ति का इन्हें दिव्य दृष्टि प्राप्त हुआ है, जिसके प्रभाव से उन्हें ऐसा श्रेष्ठ काव्य रचने में सफलता प्राप्त होते हैं। ठीक है, ऐसा ऐसा वो रचना श्रेष्ठ काव्य सब निकालता है कि एक सोचने वाले सफलता होता है। ठीक है, वो ये वल्लभाचार्य के शिष्य थे। वो किसके शिष्य थे, वल्लभाचार्य के। ठीक है, सूरदास मथुरा आगरा के राजपथ पर स्थित गौ घाट पर अपने शिष्य और भक्ति के साथ रहकर कृष्ण भक्ति का पद गाया करते थे। एक बार उन्हें वल्लभाचार्य गाते सुना और देखा, वो इतने प्रभावित हुए कि उन्हें अपना शिष्य बना लिया। ठीक है, अब उसको एक बार देखा गाते हुए, तो उस टाइम उसको कहा सुना वल्लभ भाईचार्य, तो उस टाइम से उसको शिष्य बना लिया और कृष्ण लीला पद गाने का आदेश दिया। उसको क्या किया, सुनने के बाद, प्रभावित होने के बाद उसको कृष्ण लीला पद गाने का आदेश दे दिया। इन्हें मथुरा प्रसिद्ध
श्रीनाथ मंदिर के प्रमुख कीर्तनिया भी बना दिया। वही रहकर इन्होंने जीवन भर लीला पद रचेगे। इन्होंने अपने जीवन काल में 1.25 लाख की लगभग पद रचे। ठीक है, इनमें से 5,000 लगभग प्रमाणिक तौर पे उपलब्ध है। बताइए 48 का आंसर बताइए। उपयुक्त में गद्यांश के उपयुक्त शीर्षक हो सकते हैं, कौन है? सूरदास की जीवनी, काव्य कीर्ति, सुरलेख, भक्त की शिरोमणि सूरदास। 48 का आंसर बताइए क्या हो जाएगा? भक्त की शिरोमणि सूरदास हो जाएगा। ठीक है, ए इज द करेक्ट आंसर। सूरदास किसके अनन्य भक्ति थे? शिव, कृष्ण, विष्णु, शिव। क्या हो जाएगा? 49 का आंसर बताइए। तो कृष्ण की भक्ति थे। ठीक है, मत नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सूरदास वल्लभाचार्य ने कहाँ पर पहले देखा था? मथुरा, आगरा, कहाँ पर पहले देखा था उसको? जल्दी से बताइए। 50 का। तो मथुरा आगरा मुख्य सड़क पर। ठीक है, चलिए हम लोग का अभी जीएस आ गया। ठीक है, जनरल नॉलेज। ठीक है, सूची 1 दिया हो, सूची 2, देश दिया हुआ और मुद्रा दिया हुआ। चिल्ली हो जाएगा ये, चिल्ली। चिल्ली का क्या होगा मुद्रा? पेरू, रोसरिया। क्या हो जाएगा बताइए, जल्दी से बताइए क्या होगा इसका सही उत्तर? चिल्ली का क्या होता है? पीसो होता है, चिल्ली का पीसो हो जाएगा। ठीक है, पेरू का न्यूसॉल हो जाएगा, रूस का पाउंड होता है, सीरिया का ये होता है। तो सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए सभी सही है इसका। 52 निम्नलिखित में से किन देशों के साथ लद्दाख की सीमा लगती है? लद्दाख की सीमा कहाँ पे लगती है? जल्दी से बताइए तो। लद्दाख की सीमा कहाँ लगती है? जल्दी से बताइए, लद्दाख की सीमा कहाँ लगती है? कहाँ लगती है? चीन के साथ लगती है। ठीक है, जो गलवान घाटी बोलते हैं हम लोग। चलिए आगे देखिए, भारतीय खेल प्राधिकरण की स्थापना कब की गई थी? बताइए, भारतीय खेल की प्राधिकरण की स्थापना कब की गई? 53 का आंसर बताइए। तो कब की गई थी? 1984 ईस्वी में की गई थी। यह भारत के युवा कार्यक्रम के खेल मंत्रालय के द्वारा महत्वपूर्ण अंग दिया गया था। ठीक है, संविधान सभा का पहला सत्र कब हुआ था? संविधान सभा का पहला सत्र कब हुआ था बताइए। तो 11 दिसंबर, पहली बैठक बात हो रहा है ना? तो पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। ठीक है, लेकिन इसका उस टाइम इसकी अध्यक्षता कौन कर रहा था? तो डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा ने कर रहा था। ठीक है, कौन कर रहा था? सचिदानंद सिन्हा ने कर रहा था। ठीक है, लेकिन 11 दिसंबर के बाद कौन क्या था? 11 दिसंबर 1949 को इसका राजेंद्र प्रसाद और एच.सी. मुखर्जी को संविधान स्थायी सदस्य बनाया था। ठीक है, राजेंद्र प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद और किसको? जल्दी से बताइए, राजेंद्र प्रसाद और एच.सी. मुखर्जी को। ठीक है, इसको क्या क्या था? दोनों को स्थायी सदस्य चुना गया था संविधान में। ठीक है, समझिए। चलिए आगे देखिए, निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं? भारत के राष्ट्रपति किसको नियुक्त करते हैं? 55 का आंसर बताइए। भारत के राष्ट्रपति द्वारा महान्यायवादी का नियुक्ति करते हैं। ठीक है, नियंत्रण महालेखा परीक्षक का भी करते हैं और राज्यपाल का भी करते हैं। तो क्या हो जाएगा? सभी हो जाएगा। ठीक है, राज्यपाल का कितना है जी? 100। आर्टिकल कितना है? आर्टिकल जल्दी से बताइए तो। अनुच्छेद कितना है? तो 155 में नियुक्ति होते हैं। और इसका नियंत्रण महालेखा परीक्षक का कितना में होता है? तो इसका आर्टिकल 148 में होता है। ठीक है, 148। ठीक है, और इसका भारत की महान्यायवादी कितना? तो 76 आर्टिकल में होता है। ठीक है, चलिए सब जान के रखिए कब किसको करता है। विधान के सदस्यों की निहारता निर्भरता से संबंधित प्रश्नों पर अंतिम
विनिश्चय किसके द्वारा लिया लिया जाता है? मुख्यमंत्री द्वारा, राज्यपाल द्वारा, उच्च न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश द्वारा, विधानसभा के अध्यक्ष द्वारा। 56 का आंसर बताइए। संविधान जो आर्टिकल है 192 के भागवान के अनुसार यदि प्रश्न उठता है कि किसी राज्य को विधानमंडल की किसी निहारता से ग्रस्त या नहीं, प्रश्न राज्यपाल विनिश्चय के लिए निर्देशित किया जाता है। ठीक है, क्या हो जाएगा? राज्यपाल के द्वारा। ठीक है, कितना आर्टिकल में? 192 का भागवान में। ठीक है, निम्न में से कौन सा जलप्रपात नर्मदा नदी पर नहीं है? कौन सा नदी जलप्रपात नदी में नहीं है? क्या हो जाएगा? भालकुंड हो जाएगा। भालकुंड नहीं है। ठीक है, आगे देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा एक जनसंख्या के घनत्व आधार पर भारतीय राज्यों को 2011 की जनगणना के अनुसार सही अवरोही क्रम कौन सा है? जल्दी से बताइए, इसका आंसर क्या हो जाएगा? सबसे पहल जनगणना किसका हुआ था? बिहार का। ठीक है, कितना? 1106 हो जाएगा। ठीक है, अवरोही क्रम। उसके बाद WB का क्या हो जाएगा? 1028। ठीक है, फिर केरल का क्या था? 806 हो जाएगा। ठीक है, फिर किसका? यूपी का, उत्तर प्रदेश के क्या हो जाएगा? 829 था। ठीक है, चलिए बिहार, वेस्ट बंगाल, बिहार, वेस्ट बंगाल, केरल, उत्तर प्रदेश, सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ये 2011 के अंतर्गत बता रहा है। ठीक है, 2011 की जनगणना के आधार पर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सूर्य के सबसे निकटवर्ती चार ग्रहों कौन सा है? क्या कहलाते हैं? चार ग्रहों को क्या कहलाते हैं? तो पार्थिव ग्रह बोलते हैं उसको। क्या ग्रह बोलते हैं? चार ग्रहों को पार्थिव ग्रह बोलते हैं। ठीक है, आगे देखिए। निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने कहा था, गांधी मर सकते हो परंतु गांधीवादी वादी सदैव बना रहेगा? इसमें बताया था। 60 का आंसर बताइए। तो कराची अधिवेशन। कराची अधिवेशन कब हुआ था? 29 मार्च 1931 को किया गया था। ठीक है, इसकी अध्यक्षता कौन किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। ठीक है, वल्लभ भाई पटेल ने किया था। ठीक है, वल्लभ भाई पटेल ने किया था। ठीक है, चलिए। सूची 1 दिया हुआ, सूची 2 दिया हुआ। ब्रह्मा समाज कहाँ का है? मानव धर्म कहाँ का है? आर्य समाज कहाँ का है? नंद उल्मा। क्या हो जाएगा? मुंबई, सूरत, कलकत्ता, लखनऊ। क्या हो जाएगा? ब्रह्मा समाज कहाँ का? 61 का आंसर बताइए। ब्रह्मा समाज की स्थापना कौन किया गया था? तो ब्रह्मा समाज का राजा राम मोहन राय किया था। राजा राम मोहन राय ने किया था। ठीक है, कब किया गया था बता सकते हैं? तो 1828 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, चलिए बता ही दिए। और मानव धर्म की स्थापना कहाँ हुआ था? सूरत में हुआ था। ठीक है, सूरत में हुआ था। कब हुआ था इसका बताइए? तो 1844 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1844। और ब्रह्मा समाज कहाँ हुआ था? कलकत्ता में हुआ था। ये कलकत्ता में हो जाएगा। ठीक है, देखिए। एक का दो, तीन, एक का तीन कहाँ है? यहाँ सी है और डी है। चलिए, फिर मानव धर्मा दो हो जाएगा। दो इसमें डी इज द करेक्ट आंसर होना चाहिए मेरे तरफ से। चलिए, इसका आर्य समाज की स्थापना कब हुआ था? जल्दी बताइए। आर्य समाज का, आर्य समाज को कौन किया था? तो दयानंद सरस्वती ने किया था। दयानंद सरस्वती ने किया था इसका स्थापना। कब क्या किया था? सरस्वती ने किया था। कब क्या किया था? जल्दी से बताइए। आर्य समाज तो 1875 में किया गया है। ठीक है, नंदवा उल उल्मा। क्या हो जाएगा? नंदवा उल उल्मा कब किया गया था? जल्दी से बताइए। इसमें लखनऊ में किया गया था। इसका कब किया गया था? आर्य समाज कहाँ हो जाएगा? आर्य समाज मुंबई में हो जाएगा। ठीक है, आर्य समाज कहाँ किया था? दयानंद सरस्वती ने स्थापना किया था 1875 में। कहाँ पे किया था? मुंबई ने किया गया था। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, समझ गए इसका सभी। आगे देखिए, पढ़ दे रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ उल्लेख करता है कि अशोक श्रीनगर कश्मीर का संस्थापक है? क्या है? अशोक श्रीनगर श्रीनगर कश्मीर का संस्थापक है। यहाँ पढ़ ही रहे हैं, बताइए क्या हो जाएगा? 62 का आंसर बताइए।
देखिए अशोक एक महान निर्माता था जो बौद्ध परंपरा के अनुसार उसे 84,000 स्तूपों का निर्माण किया गया था, स्तूपों का निर्माण कराया था। ठीक है, क्या हो जाएगा, राजतरंगिणी हो जाएगा। ठीक है, सी इज द करेक्ट आंसर। आगे देखिए, ऋग्वेद में किन मंडलों का वंश मंडल के नाम से भी जानता है? वंश मंडल के नाम से भी कौन मंडल को जानते हैं, जल्दी से बताइए। वंश मंडल के नाम से भी जानते हैं, जल्दी से बताइए। तो प्रथम द्वितीय मंडलों को द्वितीय, सप्तम, नौवें और दसम, आठवें या नौवें, क्या हो जाएगा 63 का आंसर बताइए। तो द्वितीय से सप्तम मंडलों को, ठीक है, वंश मंडल कहते हैं। समझ गए? इसमें सब में क्या है, ऋषि वंश का उल्लेख किया गया है। ठीक है, इसलिए वंश मंडल कहते हैं। 65, श्रीनगर कश्मीर स्थित पत्थर मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? बताइए 64 का आंसर बताइए। तो नूरजहां ने कराया था। कौन कराया था? तो नूरजहां कराया था। ठीक है, बी इज द करेक्ट आंसर। ज्ञान प्रकाश समिति का संबंध किससे है? ज्ञान प्रकाश समिति की संबंध किससे है, जल्दी से बताइए। तो 65 का आंसर बताइए। तो चीनी घोटाला से है। ठीक है, ज्ञान प्रकाश समिति का संबंध किससे है? चीनी घोटाला से। ठीक है, कि वर्ष 1994 में हुआ था। क्या हुआ था? आपूर्ति, खाद्य आपूर्ति के लिए जो हम लोग का मंत्री था कल्पनाथ राय ने बाजार भाव से महंगी दर पर चीनी आयात का फैसला ले लिया था। ठीक है, इसलिए चीनी घोटाला हो जाएगा। निम्न में से कौन सा विषाणु जनित बीमार मनुष्यों में होती है? जल्दी से बताइए, होती है कौन सा? मम्पस, प्लेग, कैलेरिया, सिप्लस, क्या हो जाएगा 66 का आंसर? मम्पस को बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, और गलसुआ, गलसुआ भी बोलते हैं, गलसुआ भी बोलते हैं। ठीक है, यही हो जाएगा सही उत्तर। संयुक्त पत्तियों वाला पौधा कौन सा है? बताइए, संयुक्त पत्तियों वाला पौधा कौन है? तो नारियल हो जाएगा। ठीक है, छोटे छोटे पत्रक के संयुक्त रूप में हथिनुमा संरचना समान डंठल जुड़े रहते हैं। नारियल की पत्तियों की शाखाएं सामान्य तथा संयुक्त पत्तियों के समान होते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर नारियल हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, निम्न में से किस खाद्यान्न में सर्वाधिक मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है? चना, सोयाबीन, गेहूं, मक्का। 68 का आंसर बताइए। इसमें पाया जाता है प्रोटीन सबसे ज्यादा सोयाबीन। सोयाबीन ज्यादा खाइए, ठीक है, प्रोटीन की जरूरत है। तो स्कर्वी किस विटामिन की कमी से होता है? स्कर्वी रोग किस विटामिन के से होता है बताइए। तो विटामिन सी, विटामिन सी होगा ना जी। चलिए, विटामिन सी का साइंटिस्ट नाम क्या है बताइए। तो रासायनिक नाम क्या है? तो एस्कर्बिक, एस्कर्बिक एसिड बोलते हैं ना जी। एस्कर्बिक अम्ल बोलिए चाहे एसिड बोलिए, बात है। चलिए, सी इज द करेक्ट आंसर। जल का घनत्व 1 ग्राम/टन सीसी है। ठीक है, सेल्सियस है। तो यह बिल्कुल सही कौन सा है? 0 डिग्री सेल्सियस पर, 4 डिग्री सेल्सियस, 25 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस, क्या हो जाएगा? 4 डिग्री सेल्सियस पर सही होता है। ठीक है, 4 डिग्री हो जाएगा। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा तरंग निर्वात से नहीं गुजर सकती है? निर्वात से कौन सा तरंग नहीं गुजरता है? प्रकाश, ध्वनि, उष्मा, विद्युतीय चुंबक। 71 का आंसर बताइए। तो ध्वनि तरंग में जो है वो क्या होता है, निर्वात से नहीं गुजरती है। ठीक है, बी इज द करेक्ट आंसर। पराग ध्वनि विमान की प्रघाती रंग पैदा करती है बताइए। संक्रमण तरंग, प्रासरक तरंग, अनुप्रस्थ तरंग, ध्वनि बूम। 72 का आंसर क्या हो जाएगा? तो ध्वनि बूम होता है इसको। ठीक है, पराध्वनि विमान को एक प्रघाती रंग पैदा करता क्या है? तो ध्वनि बूम बोलते हैं उसको। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। प्रोटॉन का द्रव्यमान तथा का खाली स्थान द्रव्यमान समान होता है। न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, आइसोप्रोन, अल्का कोण, अल्फा कोण, क्या हो जाएगा? 73 का आंसर बताइए।
प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉनों का द्रव्यमान का संख्या समान होता है। ठीक है, ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेकेंड लास्ट साइंस क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉनों के त्याग करने की प्रक्रिया कहलाती है। 74 का आंसर बताइए क्या हो जाएगा, तो ऑक्सीकरण हो जाएगा। ठीक है, ऑक्सीकरण होते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का त्याग करना ऑक्सीकरण का अवस्था में वृद्धि को ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाते हैं। ठीक है, चलिए जीके का लास्ट क्वेश्चन, लेड स्टोरेज बैटरी में निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है। किसमें लेड स्टोरेज, बताइए लेड स्टोरेज में किसका करता है, जल्दी से बताइए, बैटरी में जल्दी से बताइए। सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, एसिटिक अम्ल। 75 का आंसर बताइए क्या हो जाएगा, तो सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक है, जिसमें 38% हम लोग में हिस्सा का प्रयोग कराते हैं। ठीक है, सल्फ्यूरिक अम्ल। चलिए अब मैथमेटिक्स आ गया। एक समकोण त्रिभुज दिया हुआ है। ठीक है, एक समकोण त्रिभुज का समकोण बनाने वाले दो भुजाओं की लंबाई 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है। चलिए 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर दिए हैं। ठीक है, ए बी और सी। ठीक है, ये समकोण है। चलिए तदनुसार उनके परित्रिज्या की लंबाई क्या हो जाएगा, तो इसका हमको बात कर रहा है, बताइए क्या हो जाएगा। तो ए सी स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, यही होगा फॉर्मूला। तो ए सी स्क्वायर कितना है, ए सी स्क्वायर हमको निकालना है। ठीक है, तो ए सी स्क्वायर हम चलिए निकालते हैं। ए बी क्या है, 6 का स्क्वायर हो जाएगा, होगा कि नहीं जी, प्लस 8 का स्क्वायर। चलिए 36 प्लस 64 कितना होगा, 100 हो जाएगा, होगा कि नहीं, 100 हो जाएगा। तो ए सी स्क्वायर, तो इसको भी स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ए सी स्क्वायर बराबर 10 स्क्वायर हो जाएगा, तो स्क्वायर स्क्वायर काट दीजिए, तो ए सी इक्वल टू कितना हुआ, 10 हुआ। अब परित्रिज्या, इसी का त्रिज्या निकाल लिए, तो आर का वैल्यू क्या होता है, 2 हो जाएगा, 5 हो जाएगा आर का वैल्यू, तो 5 आंसर हो जाएगा, होगा कि नहीं त्रिज्या, समझ गए कि नहीं, जल्दी से बताइए समझे कि नहीं, फास्ट कमेंट कीजिए समझे कि नहीं। पहले हमको फार्मूला समकोण त्रिभुज दिया हुआ है, देखिए ए बी और सी, बी कोण हम लोग का समकोण है जो 90 डिग्री पे है। एक कोण भुजाएं दिया हुआ 8 सेंटीमीटर और इसको दिया है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो एसी का हम लोग का मान निकालना है, इसी का मान है, तो इसी को कर्ण बोलते हैं। ठीक है, तो क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं। ठीक है, आधार इंटू लंबाई होता है। तो कीजिए, समीकरण इतना बैठा दिए, इतना कैलकुलेशन बस 100 आया, 100 के बाद दोनों के स्कोर को हटाइए, क्या हो जाए, 10 बच गया। 10 का हम लोग का आर निकालने बोल रहा है, त्रिज्या निकालने से हो जाएगा, होगा कि नहीं, 5 सेंटीमीटर आया। चलिए 5 सेंटीमीटर कहाँ है उसको सही मानिए, तो टिक कर दीजिए। आगे करते हैं, यदि दो संख्याओं का अंतर 3 है, उनके वर्गों का अंतर 39 हो, तो बड़ी संख्या कितनी है, बताइए क्या हो जाएगा। देखिए माना कि पहली संख्या x, आप लोग कितने झारखंड पुलिस में आप लोग ओनली मैथ क्लास चाहिए, मैथ क्लास के लिए आप कितने को चाहते हैं, आप कमेंट कीजिएगा। ठीक है, ओनली मैथ करा देंगे हम से। ठीक है, और दूसरी संख्या क्या है, दूसरी संख्या क्या है, अंतर का 3 हो, दो संख्याओं का अंतर 3 हो। ठीक है, तो कितना है दूसरी संख्या, तो x प्लस 3 हो जाएगा, होगा कि नहीं। चलिए अब इसको हम लोग क्या है, उनके वर्गों का अंतर निकालना है। इसको वर्ग करते हैं, x प्लस 3 को वर्ग करते हैं तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, बराबर 39 हो जाएगा। यही वर्ग दिया हुआ है कि नहीं, तो एक्स स्क्वायर कितने हैं, प्लस चलिए इसको हम लोग तोड़ते हैं, एक्स स्क्वायर हो गया और बी स्क्वायर का क्या हो जाएगा, 3 तिया
इसको तोड़िए जल्दी, फाट से तोड़िए जी इसको पहले। जल्दी से तोड़िए जी, सब चीज कर देने से कैसे होगा बताइए। तोड़िएगा तब ना जी, आप लोग बताइए, तोड़िएगा नहीं है आप लोग, खाली छापने में माहिर हो जाइए, कैसे होगा। चलिए तीन शब्द, अच्छा। x = 5 आया कि नहीं। अब बड़ी संख्या, बड़ी संख्या क्या है, इसमें दूसरी संख्या में कीजिए, तो 5 + 3 क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो 8 कहाँ है, उसी में टिक मार दीजिए। आप लोग बहुत ही करते हैं। ए बी सी बल्लेबाज है, एक मैचों में उनके द्वारा बनाए गए रनों का अनुपात नीचे दिया गया है। ए बी का इतना दिया हुआ, बी सी का इतना दिया हुआ, उनमें से कुल रन इतना है, तो तदन से बी के बनाए रन कितने हैं, बी के द्वारा बनाए गए रन कितना है। चलिए इसको समीकरण ए बी अनुपात सी होता है। ए बी का कितना है, 5:3 है। बी सी का अनुपात 4:5 है। इसके सामने जो है उसको लिख दीजिए, इसके सामने कौन है, 4 है, 4 लिख दीजिए। चलिए 20 कर दीजिए मल्टीपल, 3×4 = 12, अनुपात 3×5 = 15। देखिए 5 से कट रहा है, सभी नहीं कट रहा, 3 से कट रहा, 3 से भी नहीं कट रहा, तो इतने हो रहा। अब बी का मान कितना है, 12 है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, टोटल जोड़िए तो क्या होगा, टोटल कुल का बता रहा ना, क्या होगा, कुल हम लोग का कितना है, 47/564 रन। इसको काटिए, 7×2=14 और कितना, 12 बार में कट जा रहा है, ठीक है। तो हम लोग का कितना, बी का मान कितना है, 12 है, ठीक है। तो बी द्वारा बनाया गया क्या हो जाएगा, बी द्वारा बनाया गया रन क्या हो जाएगा, 12×12 कितना होगा, 144 रन हो जाएगा, ठीक है। कैसे निकाले समझ गए ना। इसको सबको जोड़िए, कितना टोटल 47 हो रहा है, 47 में हम लोग क्या, 562 है, ठीक है। उसी का कुल रन यही ना है जी, 64 रन। चलिए 79, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर लंबी भुजा वाले त्रिभुज की परिवृत्ति की त्रिज्या कितनी होगी, जल्दी से बताइए। तो 79 का आंसर क्या होगा, देखिए 3, 4, 5, ठीक है, ये त्रिभुज दिया हुआ है, ठीक है, इसी के बात कर रहा है कि नहीं। अब व्यास कितना दिया हुआ है, परित्रिज्या कितना दिया हुआ है, तो सबसे जो बड़ी होगा वही व्यास होगा ना जी, यही होगा 5। तो 5 का क्या हो जाएगा, 5/2, तो क्या हो, 2.5 हो जाएगा त्रिज्या। तो त्रिज्या ही निकालना बोल रहा है ना, तो कितना होगा, ठीक है। समकोण त्रिभुज होगा, ठीक है, इसकी जो बड़ी भुजा का वृत्त का व्यास होता है, जो बड़ी भुजा होगा वही वृत्त का व्यास होता है, ठीक है, समकोण में। तो 5 है, 5 का ही हो जाएगा, समझ गए। आगे देखिए, ए बी की तुलना में 3 गुना बेहतर कामगार है और बी की तुलना में 60 दिन कम में एक काम पूरा कर लेता, तदनुसार वो ये दोनों मिलकर वह काम कितने दिनों में कर सकते हैं, जल्दी से बताइए, 80 का आंसर बताइए। ए बी, ए बी तुलना में 3 गुना बेहतर कामगार करते हैं, ठीक है। ये पहले हम लोग का 3 करता है, इसका 1 होगा। बी की तुलना में 60 दिन कम में एक काम पूरा कर लेता है, बी की तुलना में, ठीक है। तो इसको क्या हो जाएगा, काम हो जाएगा तो 1/3 हो जाएगा। अब इसको हम लोग क्या हो जाएगा बताइए, बी की तुलना में, ठीक है। चलिए x प्लस कितना, 60 दिन दिन कम करता है, कम मतलब प्लस हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि जोड़ना है। और ये कितना है, 3x हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम लोग का अब देखते हैं, 60 इधर ले जाएंगे x को, तो क्या हो जाएगा, 2x बचेगा, तो कटिए, चलिए कितना, 30 × x हो जाएगा, होगा कि नहीं, x = 30 हुआ कि नहीं, जल्दी से बताइए। अब दोनों मिलकर काम किया है, ठीक है, और दोनों मिलकर लास्ट में अब काम किया है, x का निकला है। चलिए यहाँ से हम लोग क्या हो जाएगा, समीक 130 + 160 यही होगा, 60 दिन में कम अधिक करता है, तो यहाँ 90 हो जाएगा जी, 90 हो जाएगा यहाँ, ठीक है। 60 30 इसमें जोड़ेंगे ना, तब ना 90 हो जाएगा हम लोग का, दोनों दिन हो जाएगा। तो अब इसका कीजिए क्या हो जाएगा,
90 का 90 हो जाएगा, तो कितना 3 प्लस 1 तो 4/90 हुआ। इसको कैलकुलेशन कीजिए, आपका भागा दीजिए, कितना होगा 22.5 दिन हो जाएगा। होगा कि नहीं 22.5 दिन? सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए। एक गांव की आबादी 20% प्रति 10 की दर से घट रही। यदि 2 वर्ष पूर्व उसकी आबादी 10,000 थी तो वर्तमान आबादी कितना था? ठीक है, चलिए 10,000 अमाउंट को पहले लिख लेते हैं। 10,000 अमाउंट लिख लिए। पहले कितना 20% की दर से घट रही, तो 20% एक बार घटा 1 साल के लिए, फिर 2 साल के लिए घटा, क्योंकि दर दर घट रही 2 वर्ष। ठीक है, तो 2 साल हो जाएगा 80/100। ठीक है, होगा कि नहीं? चलिए 4040, देखिए यहाँ 40 खत्म, 8 8 6400, 6400 हो रहा है कि नहीं? सही उत्तर मार दीजिए। चलिए समझ गए कहाँ से हो रहा है। ए प्लस बी का इतना है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab का के का मान क्या होगा? जल्दी, ए प्लस बी का मान दिया हुआ है, जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा। तो ए प्लस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है बताइए तो हमको, जल्दी से बताइए। माइनस क्या हो जाएगा 3ab होगा प्लस ए प्लस बी हो जाएगा। होगा कि नहीं? प्लस 3ab, यही फॉर्मूला होता है कि नहीं? चलिए ए प्लस बी क्यू का होल कितना दिया हुआ है? ए प्लस बी का मान दिया हुआ इतना, तो इसका क्यू होने से भी 1 होगा। होगा कि नहीं? होगा कि नहीं? 1 का वैल्यू 1 ही होगा। चलिए माइनस करते हैं, 3 माइनस ए बी हुआ। ए प्लस बी का मान दिया हुआ 1, चलिए 1 लिख देते हैं, प्लस 3ab हो जाएगा। ठीक है, होगा कि नहीं? बिल्कुल सर होगा। चलिए आगे देखिए। अब के का मान कितना है? के का मान कितना है जल्दी से बताइए तो के का मान कितना हुआ? 1 ही न हुआ जी, क्योंकि कटेगा तो कितना हुआ? 1 ही बचेगा। समझ गए? तो 1 हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए। एलेक्स ने अपनी वस्तु को बेचने से 30% की 2 क्रमिक छूटों की घोषणा की थी। ठीक है, कुल मिलाकर प्रभावी छूट क्या है? 83 का आंसर बताइए। क्या है? 30% की छूट। ठीक है, चलिए छूट देते हैं 70/100। 70/100 यही है। इसको कैलकुलेशन कर दिएगा तो आएगा कि नहीं बताइए जल्दी से। 7 7 49% हुआ कि नहीं? इतना इजी सब आप लोग का धड़क से बनना चाहिए। ठीक है, एक डिब्बी दो द्रव्यों का ए बी का मिश्रण 7 का अनुपात इतना है। जब 9 लीटर मिश्रण निकाला गया और डिब्बी बी से भर दिया गया तो ए और बी का अनुपात 7:9 हो गया। तो मूलतः डिब्बे ए और बी की मात्रा कितना होगा? जल्दी से बताइए। पहला देखिए, पहला द्रव्य क्या है? 7x है। ठीक है, चलिए 7, और दूसरा क्या है? दूसरा है 5x। यही है कि नहीं? अब इसमें क्या क्या मिला रहे हैं इसको, चलिए 7x माइनस कितना, 7 में 12, 7 में 12 हो गया। ठीक है, दोनों पहला 7 है और इसको जोड़िए, 7 में 12, इसमें 9 लीटर मिश्रण निकाला गया है, 9 लीटर निकाल दिए हैं। चलिए फिर 5x किए माइनस कितना है? 5 पे लिए, 5 को लेंगे तो 5 ऊपर हो जाएगा, 12 नीचे होगा। होगा कि नहीं? बिल्कुल सर होगा। कितना लीटर निकाले हैं? 9 लीटर। ठीक है, बी से भर दिया गया और ए तथा 7 9 हो गया। ठीक है, +9 हो जाएगा। होगा कि नहीं? सर बिल्कुल हो जाएगा, क्योंकि भर भी दिया है, निकालने के बाद भर भी दिया है। ठीक है, मतलब निकाला भी और वही डाल भी दिया है, यही है। चलिए काटिए, ऊपर नीचे काटिए, दाएं बाएं करके काटिए, लेकिन आपको आंसर लाना है।
और इसका अनुपात कितना बन गया, 7:9 बन गया। ये भी भूलिए नहीं जी, मैंने चीज भूल जाने से कैसे होगा तोनिया। चलिए इसको काटिए आप लोग और इसका आंसर आप लोग सॉल्व कीजिए, ठीक है। इक्वेशन को सॉल्व कीजिए, आपका आंसर निकल जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए। किशन अपने वेतन 30% भोजन पर व्यय करता है और 3% के थॉमस टू ट्रस्ट का दान देता है। इन दोनों मदों मदों पर 2,310 रुपये व्यय करता, तो उस महीने की कुल वेतन क्या होगा। देखिए 30% और 3% का करता है, 33% टोटल हो रहा है, टोटल हो रहा है कि नहीं, 33% हो रहा है कि नहीं। तो 33% बराबर कितना है, तो हम लोग का 2310 रुपया हो रहा है। तो कितना का गुना है, जल्दी से बताइए तो। जब हम इसको 100% ले लेंगे 33% को, तो क्या हो जाएगा, 2310 × 100% होगा कि नहीं, बटा 33 होगा कि नहीं। तो कितना है, 7 का गुना है, 7 है कि नहीं, 7 का गुना है कि नहीं। देखिए 7 का गुना है बिल्कुल सर, तो क्या हो जाएगा, 7,000 हो जाएगा, होगा कि नहीं। 70 का गुना हो रहा, तो 70 हो जा रहा, तो इसमें 100% करेंगे तो कितना, डायरेक्ट निकल सकते हैं आप, इसको निकाल सकते हैं कि ना, उतना करने के जो। देखिए 30% और 3% कितना हुआ, 33%, ठीक है। 33% का मान दिया हुआ 2310 हुआ, कितना गुना है, 70 गुना है। तो 70 को 100% कर देने से क्या हो जाएगा, 7,000 होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा। चलिए आगे देखिए। एक कक्षा में सर्वाधिक अर्जित 67 तथा सबसे कम अर्जित 32 है, तो औसत गणना करते समय इनकी गलती 76 की जगह 23 लिख दिया, तो कक्षा में अंकों का औसत क्या हो जाएगा। 86 का आंसर बताइए। देखिए 67 + 32 है, ठीक है, यही है। इसको 2 कीजिए, ठीक है, कितना हुआ, 92, 99 हो रहा ना जी, 99/2 हो जाएगा। इसको काटने से कितना, 49.5 होगा कि नहीं। अब गलत अंक को जोड़ते हैं, 76 की जगह 23 लिख दिया, कितनों को लिखे, 2 बार लिखा, तो इसको कितना होगा, 49.5, दोनों का एक ही आ रहा। तो कक्षा में अंकों का औसत में परिवर्तन कोई नहीं होगा, ठीक है। चलिए 40,000 रुपये 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष की चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। निकालने से किएगा। चलिए इसको हम सीआई के जो चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला है, इसको हम लिख देते हैं, इस फॉर्मूला से आप लोग निकाल के देखिए, ठीक है। 1+r/100 होता है और n होता है, और इसी का -1 होगा, ठीक है। इसमें आप बैठा दें, p का मान मूलधन दिया हुआ है 40,000, आप 40,000 लिख लीजिए। 1+r का वैल्यू कितना दिया हुआ है, ब्याज दर, तो हम लोग का 10 पर दिया हुआ है, और बटा 100 कितना दिनों के लिए दिया है, 3 साल के लिए दिया है, ठीक है। अब इसमें कैलकुलेशन कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। कर दें, चलिए आप जब बोल रहे हैं तो करिए देते हैं। 40,000 शॉर्ट करेंगे, 10 तो 10 एक के 10 और +1, तो 11/10 हो जाएगा। 11/10 को 3 बार लिखिए, क्योंकि 3 से है, होगा, होगा कि नहीं। और -1 को लिखना मत भूलिए। चलिए 3 जीरो काटिए इधर। चलिए अभी नहीं काटी, बाद में और इजी होगा करने में। चलिए 40,000 है, 11 इंटू 121, 21 इंटू 11 कितना होता है, जल्दी से बताइए, होता है कि नहीं, जल्दी से बताइए, होता है कि नहीं, बिल्कुल होता है। 40,000 ब्रैकेट में 33, 1,000 होगा, बटा 1,000 कितना होगा, इसको काटिए 40, तो 40 इंटू
कितना बचा 331, इसको मल्टीपल कीजिए, जितना मल्टीपल होगा उसका 132 इंटू 40 हो जाएगा इतना। जी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए इतना किसी संख्या का वर्ग के 3 गुना इतना है तो संख्या क्या होगा। 88 का आंसर बताइए, किसी का गुना इतना है तो क्या हो जाएगा। तो x इंटू एक्स बराबर 289 है, इतने हैं तो एक्स स्क्वायर का 289 है, कितना होगा। तो x का इसको क्या होगा, रूट ओवर कीजिए 17 इंटू 17 तो क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 17 हो जाएगा। होगा कि नहीं। ऑप्शन में है ये नहीं जी। जी दूसरा का बन गया, चलिए मिस्टेक हो गया ये। क्वेश्चन हम दूसरा पढ़ दिए थे जी। चलिए 88 का देखिए, माना कि संख्या के किसी वर्ग के 3 गुना है। ठीक है, 3 गुना है तो एक्स स्क्वायर होगा इंटू 3 गुना हो जाएगा। ठीक है, माना कि लेट एक्स ले लिए हम लोग, इसका 92 है। ठीक है, इसको एक्स स्क्वायर बराबर, इसको काटिए, 3 छक 18, 3 4 12 होगा, कट गया 3 से तो एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर बराबर 8 स्क्वायर हो जाएगा। तो स्क्वायर स्क्वायर काट दीजिए, एक्स बराबर 8 हो जाएगा, तो एक्स बराबर 8 हो जाएगा आंसर। ठीक है, दोनों सेम ही है इसलिए हम गड़बड़ा गए थे। 289 की कुछ व्यक्तियों को इस प्रकार वितरित करना है कि प्रत्येक व्यक्ति उतने ही रुपये मिलने जितनी व्यक्तियों की कुल संख्या व्यक्तियों की संख्या के बराबर है। देखिए इसका x इंटू एक्स बराबर हो जाएगा, x ले लिए लेट माना कि x है। ठीक है, व्यक्तियों की संख्या, चलिए इसको हम लोग का क्या है उतने में बतना है। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर बराबर 289 होगा, तो एक्स स्क्वायर करने के लिए 17 का स्क्वायर भी करना है, स्क्वायर स्क्वायर काट दीजिए तो एक्स इक्वल टू 17 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, एक्स का आंसर 17 होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए, एक भिन्न के अंक में एक जोड़ दी जाए तो चलिए इसका आपको बताना है। ठीक है, इसका आंसर 3/5 हो जाएगा। ठीक है, 3/5 आंसर होगा इसका। आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना है ला रहे हैं कि बन गया कि नहीं, आंसर उतना ला रहे हैं कि नहीं। ठीक है, 91, एक त्रिभुज के क्षेत्रफल 45 वर्ग सेंटीमीटर और आधार है। ठीक है, 45 वर्ग सेंटीमीटर और आधार 15 सेंटीमीटर है, तो इस त्रिभुज का संगत ऊंचाई होगी क्या, बताइए संगत ऊंचाई क्या होगी। देखिए त्रिभुज बनाते हैं, यही है ए बी और सी, और ये क्या है डी। इसी का कितना आधार दिया हुआ 15 सेंटीमीटर और एच दिया हुआ हाइट, इसको निकालना है, इस त्रिभुज की ऊंचाई निकालना है। ठीक है, निकालना है कि नहीं। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिभुज की क्षेत्रफल इक्वल टू क्या होता है जल्दी से बताइए। हाफ इंटू आधार इंटू ऊंचाई होता है कि नहीं, ऊंचाई होता है कि नहीं। तो कितना दिया हुआ हम लोग त्रिभुज के क्षेत्रफल हम लोग 45 वर्ग सेंटीमीटर है और आधार हम लोग का दिया हुआ है। चलिए हम लोग को 45 सेंटीमीटर वर्ग सेंटीमीटर है कि नहीं। हाफ इंटू आधार कितना दिया हुआ 15 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, दिया हुआ है इंटू एच हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब काटिए 15 सेंटीमीटर हो जाएगा यहाँ। चलिए अब कीजिए तो क्या होगा, करने सकिएगा अब हल सोल्यूशन। तो 45 दूनी 90 सेंटीमीटर हो जाएगा, बराबर 15 सेंटीमीटर इंटू एच हो जाएगा। चलिए 15 को इधर लाइए इसको, तो कितना बचा एच बचा, तो इसको काटिए तो कितना 6 पर रंग 90 होता है कि नहीं। तो एच का वैल्यू कितना निकला 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, कहाँ है 6 सेंटीमीटर, चलिए बहुत बढ़िया। एक संख्या की संख्या होगी दो उसी संख्या के 4 से 15 अधिक है तो क्या हो जाएगा। 92 का आंसर बताइए। x इंटू 1/2 बराबर x इंटू 1/4 होगा। ठीक है, इसका अधिक कितना है 15 अधिक है। ठीक है, इसको सॉल्यूशन कीजिए,
x/2 हो जाएगा तो x/4 प्लस 15 हो जाएगा, होगा कि नहीं 15। चलिए इसको इधर लेके आइए, x-2 x+4 इक्वल टू 15 होगा, होगा कि नहीं, एकदम सर होगा। चलिए इसको एलसीएम लीजिए तो 4 का 4 हो जाएगा 2, 2x हो जाएगा, 4 का 1 का 1 हो जाएगा तो x हो जाएगा, फास्ट कर रहे हैं हम। चलिए इतना हो रहा, तो इसको इधर ले के आते हैं, 2x माइनस एक्स बराबर 4 पर रंग 60 हो जाएगा, होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा सर। तो इसका वैल्यू कितना होगा, इसको माइनस कीजिए तो x बराबर 60 हो जाएगा, आंसर 60 हो जाएगा। चलिए इसका वैल्यू निकालिएगा, a+b+c का मान निकालिए, ठीक है, सब इजी है। नेक्स्ट 9 किसी संख्या के तिहाई भाग 10 के बराबर है तो उस संख्या के बताइए क्या होगा, तिहाई भाग तो x/3 है, किसी संख्या का कितना 10 है तो x इक्वल टू कितना 30 होगा ना, कि इसी को मल्टीपल होगा कि नहीं, तो 30 आंसर हो जाएगा तिहाई भाग। चलिए आगे देखिए, 64 का घन क्या होता है, जल्दी से बताइए। ऐसा होगा क्यू, तो 4/5 हो जाएगा। 96 का देखिए, चलिए इसको बनाइएगा, मान निकालना है खाली। इसको देखिए, √a + b + c का मान निकालना है, हो जाएगा, होगा कि नहीं। चलिए आगे बढ़ते, हो जाएगा। किसी धनराशि पर 2 वर्ष के लिए 6% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर दिया हुआ 27 रुपया, तो यह राशि कितनी है, जल्दी से बताइए तो। कितना दिया हुआ, 27 रुपया दिया हुआ है, इसी के निकालना है, ठीक है, मूलधन ही निकालना है जी। कितना है वार्षिक, 6, कितना दिनों के लिए, 2 वर्ष। चलिए पी को बाहर निकालिए, इसको काटिए 3 और इधर 50 ऊपर नीचे कीजिए, सोल्यूशन कीजिए, वही आंसर आ जाएगा, ठीक है। कितना आएगा, 5×5 = 25, 7500। चलिए आगे देखिए, लास्ट ऑप्शन नहीं दिया हुआ है जी, चलो लिख देते हैं इसका ऑप्शन। कौन सा होगा, जल्दी से बताइएगा, हाँ। खाली फॉर्मूला है, ठीक है, फॉर्मूला कौन सा सही है, ठीक है, 4 ऑप्शन में कौन सा फॉर्मूला सही है बताना है, ठीक है। 4 ऑप्शन में एक सही है, ठीक है, उसको देखिए और बनाइए। चलिए बहुत बढ़िया, चलिए आज के लिए इतने ही।